रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 23 जुलाई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज शुक्रवार 23 जुलाई 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 जॉन 2 चैप्टर 13 वर्स के आधार से, पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय 13 वचन के आधार से आज का विषय है द नॉलेज ऑफ द फादर्स, पिता का ज्ञान। द नॉलेज ऑफ द फादर्स, पिता का ज्ञान। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। 1 जॉन 2 चैप्टर 13 वर्स, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 जॉन 2 चैप्टर 13 वर्स, आई राइट अनटू यू फादर्स बिकॉज ये हैव नोन हिम दैट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक बार पढ़ेंगे। 1 जॉन 2 चैप्टर 13 वर्स, आई राइट अनटू यू फादर्स बिकॉज ये हैव नोन हिम दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 13 वचन, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। इतना ही भाग लिया है ये वचन के अंदर से। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 13 वचन, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। और एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 वचन, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। द बाइबल सेज इवन एज when we were children, we are in bondage under the elements of the world. Galatians 4 chapter 3। पवित्र बाइबल गलतियों की पत्री 4 अध्याय के 3 वचन में ऐसा कहता है, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। और एक बार गलतियों की पत्री 4 अध्याय 3 वचन, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। This is referring to those who are nepios, Greek, spiritual babies. They are the ones down with the flu today and then headaches and heart trouble tomorrow. यह उनसे संबंधित है जो यूनानी भाषा में नेपियोस कहा जाता है, जो आत्मिक बालक। वो उन लोगों के प्रकार में है जो एक दिन ऐसा होता है कि उनको बुखार चढ़ गया है और फिर सर दर्द, और फिर दूसरे दिन देखेंगे तो कहेंगे कि उनको कोई हृदय की समस्या है। बट you can come out of that level through knowledge। परंतु आप उस प्रकार के ज्ञान में से बाहर निकल सकते हैं, तो उस प्रकार से आप उस स्तर में से भी बाहर निकल सकते हैं। आप उस स्तर में से बाहर निकल सकते हैं जिस ज्ञान के द्वारा आप उस प्रकार के जो आत्मिक बालक है उस प्रकार के स्तर में से बाहर निकल सकते हैं ज्ञान के द्वारा। There is a training that's required. That training brings you into epignosis, Greek, the exact or precise knowledge of God, full knowledge with intimacy. It's called the knowledge of the fathers. ऐसा भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी ज़रूरत है, जो ऐसा प्रशिक्षण जिससे आप एपिग्नोसिस कहा जाता है यूनानी में, उस स्तर में आ जाते हैं।
जिसका असली या फिर बिल्कुल सही परमेश्वर का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, पूरी आत्मीयता के साथ, उसे कहा जाता है पिता का ज्ञान, पितरों का ज्ञान। इट्स कॉल्ड द नॉलेज ऑफ द फादर्स। उसे कहा जाता है पितरों का ज्ञान। आज का विषय का नाम भी यही है, पितरों का ज्ञान। द नॉलेज ऑफ द फादर्स, पितरों का ज्ञान, यही आज का भी विषय है। उसे कहा जाता है पितरों का ज्ञान। In his prayer for the church, the apostle Paul by the Spirit shows us how to get this knowledge of God. उसकी प्रार्थना में कलसिया के लिए प्रेरित पौलुस जो है पवित्र आत्मा से बताता है किस प्रकार से ये परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें। He says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ephesians 1 chapter 17 verse. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 17 वचन में वह कहता है, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। As you meditate on the word, secrets about the kingdom life and how to walk in the reality of the world are unveiled to you. जब आप मनन कर रहे होते हैं वचन में, तो जो राज्य के जीवन की बातें हैं उनके रहस्य आपको पता लगने लगते हैं और उसमें कैसे चलना है, उस सच्चाई में जो परमेश्वर का वचन है वह आपके सामने खुल जाता है, आपके लिए पर्दाफाश हो जाता है। From then on, you know how to live in glory with dominion over circumstances. फिर वहाँ से आपको यह पहचानना आ जाता है कि किस प्रकार से महिमा में जीना है, प्रभुता करते हुए सारी परिस्थितियों के ऊपर। I would to God more of God's people would come to the realization of who they are and what they have in Christ Jesus. मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा तरह से परमेश्वर के जन उस सच्चाई में आ जाए जिसके अंदर वो कौन है और वो मसीह में क्या प्राप्त किए हुए हैं, मसीह यीशु में, ये समझ सके, पहचान सके। How could you have the very life of God in you and be down with kidney problems, heart trouble or any other kind of sickness or diseases? ये कैसा हो सकता है कि जब आप बिल्कुल सही तरह से परमेश्वर का जीवन लिए हुए हैं आपके अंदर और फिर आप गिर जाते हैं कोई प्रकार की गुर्दे की समस्या से, हृदय के परेशानियों से या फिर ऐसे ही दूसरे प्रकार की बीमारियों से या व्याधियों से। इट्स एन एनोमली, इट्स नॉट सपोज टू बी। यह तो बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है। यह बिल्कुल संगति में नहीं रहता है कि जो आप में परमेश्वर का जीवन है और फिर आप बीमार है। ये बिल्कुल विपरीत बातें हैं, विरुद्ध बातें हैं। यह होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। The life in you can't be swayed by infirmities. It's superior to Satan and the elements of this world. जो जीवन परमेश्वर का आपके अंदर है
वह अशुद्ध नहीं किया जा सकता है, दूषित नहीं किया जा सकता है बीमारियों के द्वारा। वह शैतान के ऊपर सर्वोच्च है और इस जगत के ऊपर भी सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। Therefore, rather than be agitated when you feel the symptoms of sickness, boldly declare, I have the life of God in me, and that life permeates my whole being and gets rid of all ailments and maladies. जब आपको ऐसा संभव कोई ऐसे आपके अंदर चलने लगता है कि कुछ प्रकार के आपको बीमारी के लक्षण महसूस होने लगते हैं, तो आप धैर्य के साथ घोषणा कीजिए, मेरे पास परमेश्वर का जीवन मुझ में रहता है और उसका जीवन मेरे संपूर्ण देह में, मेरे संपूर्ण जीवन में वह चलता फिरता रहता है। इसके लिए यह सारे जो भी गुण दोष दिखाई दे रहे हैं, जो भी नतीजे जो भी महसूस हो रहे, बीमारी आ रही है ऐसा, या फिर व्याधि के विषय में या कोई भी बुरे असर के विषय में, वह मुझ में रुक नहीं सकती है, वह निकल जाना है, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवन उसे निकाल देता है। Make such declarations again and soon enough you will literally experience a surge of God's power coursing through your whole being. आप लगातार इस घोषणा को बारंबार करते रहिए और बारंबार करते रहिए और बहुत जल्दी आप एकदम से देखेंगे अनुभव में कि जो परमेश्वर का पावर है, सामर्थ है, वो झटके के साथ आपके अंदर हो आएगा, जिसके द्वारा आप संपूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण आपका अस्तित्व ठीक हो जाएगा। This is how the fathers respond to circumstances and situations. It's with the word. इस प्रकार से है कि पितरों का जो जवाब होता है वो आपकी परिस्थिति में, आपके समस्याओं के बीच में आ जाता है, अवस्थाओं के बीच में आ जाता है। यह सब कुछ वचन के साथ होता है। They are not slaves to the elements of this world. They live above them. Blessed be God. इन जगत के अंदर के बातों के लिए वो गुलाम नहीं है, वह उन सब के ऊपर चढ़कर रहते हैं, जीते हैं। धन्य हो परमेश्वर।